नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में सब ग्रुप पर आधारित उस प्रमेय को करने वाले हैं जिस प्रमेय का कथन आपने थंबनेल में देखा है। एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। इस प्रमेय का, इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। किसी ग्रुप G का अरिक्त उपसमुच्चय H एक उपग्रुप होगा यदि और केवल यदि A भी H से बिलोंग करे, B भी H से बिलोंग करें, A B इनवर्स भी H से बिलोंग करना चाहिए। ये तीन कंडीशंस फुलफिल होगी तो ही कोई भी उप समुच्चय सबसेट H G का उप समूह यानी सब ग्रुप होगा। वैसे ये प्रमेय राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2000, 2012, अजमेर में 2000, 2011, उदयपुर में 2003, जोधपुर में 2001, 2012, कोटा में 2004, बीकानेर में 2013 में पूछी गई है। काफी महत्वपूर्ण प्रमेय रही है ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए। तो इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उप समूह यानी सब ग्रुप किसे कहते हैं। सब ग्रुप या उप समूह की विस्तृत परिभाषा तीन उदाहरण के साथ समझना चाहते हैं यदि आप, तो आप एक काम करिए, जो आई बटन में आपको वीडियो दिखाई दे रहा है अभी वो चेक कीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में नीचे जाएंगे तो बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, उसमें सबसे ऊपर प्लेलिस्ट का लिंक है, उस प्लेलिस्ट में भी वीडियोस पड़े हैं, उसमें से भी आप उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप सब ग्रुप किसे कहते हैं यदि आपको नहीं पता है तो आप चेक कर लीजिए, ठीक है। उसके पश्चात इसको हम सिद्ध करते हैं। इसको सिद्ध करने के लिए पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रतिबंधों की आवश्यकता होगी हमें, ताकि हम इस थ्योरम को सिद्ध कर पाएंगे, ठीक है ना। तो जिन प्रतिबंधों की आवश्यकता होगी, कुछ नेसेसरी कंडीशंस होंगी जिनकी वजह से ये सिद्ध होगा। तो पहले वे कौन सी नेसेसरी कंडीशन से भी देखेंगे और तत्पश्चात हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं। यदि जो हमें प्रतिबंध चाहिए वे सारे के सारे फुलफिल हो रहे हैं, सारे के सारे सफिशिएंट कंडीशंस में पड़े हैं, इसका मतलब ये हुआ कि थ्योरम सिद्ध हो जाएगी। ए बी एच का हो, बी भी एच में हो, इसका मतलब ए बी इनवर्स भी एच में होना चाहिए। यदि तीनों एलिमेंट्स इस प्रकार से एच में हैं तो ये तीन एलिमेंट्स ही सिद्ध कर देंगे क्या ये तीन एलिमेंट्स काफी होंगे ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज, क्योंकि कोई भी एक सबसेट होता है उसको उप ग्रुप सिद्ध करने के लिए, जैसा कि हम जानते हैं पिछले वीडियो से, कि उसमें ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज का पालन होना चाहिए, यानी बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, यानी कि द्विचर संख्या होनी चाहिए, उसमें साहचर्यता यानी एसोसिएटिविटी का पालन होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट यानी तत्समक अवयव होना चाहिए, और प्रतिलोमी अवयव भी होना चाहिए प्रत्येक अवयव का। तो क्या ये तीनों काफी हैं इस थ्योरम को सिद्ध करने के लिए। देखिए कोई एक एलिमेंट H में है, चूंकि H तो सबसेट है G का, इसलिए A H में है तो G में भी है, B भी G में है, और ये एलिमेंट H में है, इसका मतलब G में भी है। माना कि H ग्रुप G का उप ग्रुप है। इसके साथ साथ हम ये भी मान रहे हैं कि A और B दोनों एलिमेंट्स H में बिलोंग कर रहे हैं, अतः B भी H में बिलोंग करेगा और B इनवर्स भी करेगा। B इनवर्स क्यों करेगा, क्योंकि H एक उप ग्रुप है और B एक एलिमेंट है H का, इसका मतलब इसका प्रतिलोम B इसी का एक अवयव होगा। अब देखिए A और B दोनों बिलोंग कर रहे हैं H में, तो A बिलोंग कर रहा है H में, और हमने B अभी सिद्ध किया कि B इनवर्स भी H में बिलोंग कर रहा है, तो A भी H में बिलोंग कर रहा है, B इनवर्स भी H में बिलोंग कर रहा है। तो इन दोनों को ऑपरेट करेंगे, A B इनवर्स आएगा, वो भी H में बिलोंग करेगा क्लोजर प्रॉपर्टी के अनुसार, क्योंकि हम ऐसा मान रहे हैं कि ये उप ग्रुप है, ठीक है ना। तो ऐसा होना चाहिए क्योंकि ये प्रतिबंधों की आवश्यकता है हमें। तो हमें जो जो प्रतिबंधों की आवश्यकता है, पहले हम ये कहेंगे कि A बिलोंग करेगा H में तो B इनवर्स भी करेगा, तो इसका मतलब A B इनवर्स भी H में बिलोंग करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो आगे होगा कि नहीं होगा वो प्रतिबंधों की पर्याप्तता में जान लेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि A और B कोई भी दो एलिमेंट H में बिलोंग कर रहे हैं, तो B तो कर ही रहा है तो B इनवर्स भी करना चाहिए। अब A कर रहा है, B इनवर्स कर रहा है, तो A B इनवर्स भी करना चाहिए। अतः H G का उप ग्रुप हो, इसके लिए क्या है, इसके लिए जरूरी है कि ये जो प्रतिबंध मैंने आपको बताया वे सारे होने ही चाहिए। केवल इन तीनों से इन सब की व्याख्या कैसे होगी मैं आपको अभी बताता हूँ, प्रतिबंध की पर्याप्तता में, ठीक है। सफिशिएंट कंडीशन में किस प्रकार से होगा, देखिए ये सब तो होना चाहिए था, ऊपर प्रतिबंध ये सारे चाहिए थे। अब क्या क्या हमारे पास है, अब माना कि H में दिया हुआ प्रतिबंध सत्य है, हम ऐसा मान लेते हैं शुरुआत में। इसका मतलब है कि A H में बिलोंग करा, B H में बिलोंग करा, इसका मतलब A B इनवर्स H में बिलोंग करना चाहिए। दिया हुआ प्रतिबंध सत्य कब होगा, जब ये सारे फुलफिल हो रहे हैं। इसको सिद्ध करेंगे कैसे कि ये सारे फुलफिल हो रहे हैं, तो इसके लिए हम शुरुआत में मान लेते हैं कि H कम से कम खाली तो नहीं है, एक एलिमेंट तो उसमें कम से कम होना ही चाहिए। H है वो फाई के बराबर नहीं है, फाई का मतलब खाली होना है और बराबर नहीं है, इसका मतलब बिल्कुल खाली तो है ही नहीं, उसमें कम से कम एक एलिमेंट तो है, इसलिए H में कम से कम एक अवयव तो है, अतः H में एक अवयव A ले सकते हैं। हम ऐसा मान रहे हैं कि कोई एक एलिमेंट है A। अब दिए हुए प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए, अब जो दिया हुआ प्रतिबंध है ना, ये प्रतिबंध फुलफिल होना चाहिए कि कोई एक एलिमेंट है, एक कोई दूसरा होगा,
और इस प्रकार ए बी इनवर्स बी एच में होना चाहिए। ये प्रतिबंध है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये होना ही चाहिए। तो जब ए एलिमेंट हमने ले लिया, ए बिलोंग करेगा एच में, तो ए इनवर्स भी करेगा, क्योंकि हम मान रहे हैं सत्य हैं। तो जब ए करेगा तो ए इनवर्स भी करेगा। अब जब ए करेगा तो ए इनवर्स भी करेगा, और ये दोनों करेंगे, इसका मतलब है कि ए इनवर्स भी करेगा। अब देखिए ए इनवर्स का मतलब होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हमने ये सिद्ध कर दिया कि आइडेंटिटी एलिमेंट सबसेट एच में है। इसी तरह से सारी प्रॉपर्टीज का जब पालन होता दिखेगा तो सीधी सी बात है कि वो उपग्रुप होगा। अतः एच में तत्समक अवयव यानी आइडेंटिटी एलिमेंट तो विद्यमान है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। इसी तरह से बाकी प्रॉपर्टीज का पालन किस प्रकार से होगा, देखिए आप बस इतना याद रखिए, ये स्ट्रक्चर आनी चाहिए, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बन रही है, जहां जहां भी वो नियम फुलफिल करेगा, क्योंकि ये प्रतिबंध जरूरी हैं। हमने अभी सिद्ध किया कि ये सारे प्रतिबंध जरूरी हैं। अब देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, ठीक इसी तरह से किस प्रकार से करेंगे, देखिए हम एक मान लेते हैं कि बी कोई एक आर्बिट्री एलिमेंट है, एक स्वच्छ अवयव है, ठीक है। अब जब ई इसमें विद्यमान है, अभी हमने सिद्ध किया, और बी हम मान रहे हैं, इसका मतलब इस स्ट्रक्चर में ई बी इनवर्स बी एच में होगा। बी हमने माना तो इसका इनवर्स लेकर के इसको सिद्ध करना होगा। यहाँ जो होगा उसका इसके साथ गुणा करने पर जो आएगा वो एच में होना चाहिए। ये प्रतिबंध जरूरी है सत्य होने के लिए। जब ई बी इनवर्स एच में होना चाहिए, इसका मतलब है कि बी इनवर्स तो होना चाहिए कम से कम। पहले बी लिया है तो बी इनवर्स होगा, तभी तो ई बी इनवर्स निकालेंगे, तब वो एच में आएगा। ये स्ट्रक्चर फुलफिल करने के लिए बी इनवर्स यहाँ होना चाहिए, इसका मतलब बी इनवर्स भी विद्यमान है, यानी प्रतिलोमी अवयव भी विद्यमान है। हमने एक अवयव लिया, उसका प्रतिलोमी अवयव भी विद्यमान होना चाहिए। चूंकि हमने बी को एक आर्बिट्री यानी स्वैच्छिक अवयव माना था, इसलिए बी के स्थान पे कुछ भी हो सकता है। तो बी का जब प्रतिलोम विद्यमान है, इसका मतलब एच में प्रत्येक का प्रतिलोम विद्यमान है, ठीक है। तो देखिए हमने आइडेंटिटी एलिमेंट और प्रतिलोमी अवयव यानी इनवर्स और आइडेंटिटी, इन दोनों का हमने सिद्ध कर दिया है। अब हमें सिद्ध करना है एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन है उसमें विद्यमान और क्लोज कर रहा है वो, कोई भी दो एलिमेंट्स ए और बी ले लेंगे तो ए बी जो होगा वो उसी सबसेट एच में होना चाहिए, ठीक है। ये सिद्ध करना है। इसके साथ साथ हमें एसोसिएटिविटी यानी साहचर्यता भी सिद्ध करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम सिद्ध कर देते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या करेंगे, देखिए जब ए हमने एच में ले लिया, बी भी एच में ले लिया, ठीक है। एक कोई एलिमेंट ए ले लिया और बी ले लिया, तो देखिए ये नियम लगाइए वापस आप, ए है बी है तो ए बी इनवर्स एच में होना चाहिए, ठीक है। जब ए एच में बी एच में तो बी इनवर्स बी एच में होगा, ठीक है। बी का बी इनवर्स बी एच में है क्योंकि हमने सिद्ध तो कर ही दिया है। जब ए एच में है और बी इनवर्स एच में है, इसलिए ए बी इनवर्स हैं। हमारे पास एलिमेंट कौन है, ए और बी इनवर्स हैं, ए और बी इनवर्स हैं। जब जो एलिमेंट होता है ना उसका इनवर्स करना होता है, ठीक है। जो भी है उसका इनवर्स कर दो, क्योंकि हमने इनवर्स ही ले रहे हैं यहाँ पे, तो इनवर्स का इनवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि ए बी इनवर्स एच में होना चाहिए। तो जब एक ए ले लिया और दूसरा बी इनवर्स ले लिया, तो ए बी इनवर्स इनवर्स जो होगा यानी कि ए बी हो जाएगा। तो इस नियम के अनुसार ए बी भी एच में होना चाहिए, ए बी भी एच में होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ए एच में है, बी भी एच में है, तो ए बी भी एच में है। और जब ए एच में हो, बी भी एच में हो और ए बी भी एच में हो, तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी है, बाइनरी ऑपरेशन है। अतः एच जी की द्विचर संक्रिया के लिए, जी की जो बाइनरी ऑपरेशन है उसी बाइनरी ऑपरेशन के लिए एच में क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि एच में भी वही बाइनरी ऑपरेशन विद्यमान है, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी भी सिद्ध कर दी। अब हमें सिद्ध करना है केवल एक, और वो है एसोसिएटिविटी। वो किस प्रकार से सिद्ध करेंगे, देखिए क्योंकि एच हमने माना सबसेट है जी का, इसलिए एच का प्रत्येक अवयव जी में भी होगा। जी में तो होगा ही क्योंकि जी सेट है और उसका सबसेट एच है, ठीक है। अब देखिए क्योंकि जी ग्रुप है, इसलिए ग्रुप जी में अवयवों के लिए सहचारिता का गुणधर्म तो सत्य है ही, क्योंकि ग्रुप में सहचारिता भी एक गुणधर्म है और ग्रुप की सारे गुणधर्म पालन कर रहा है, इसलिए तो ग्रुप होगा। जी ग्रुप है, इसका मतलब सहचारिता का गुणधर्म उसमें है ही। अब देखिए एच के अवयवों के लिए भी ये सहचारिता का गुणधर्म सत्य होगा। क्यों? क्योंकि एच के अवयव भी जी में है, एच के सारे एलिमेंट्स जी में तो है ही, जी सेट है, उसका सबसेट एच है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि सहचारिता का गुणधर्म भी यहाँ सत्य है। अतः एच जो है ना वो ग्रुप जी का उप ग्रुप है, सब ग्रुप है, ठीक है। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ, वो ध्यान से सुनिए। देखिए यदि ग्रुप की संक्रिया गुणा की बजाय योग होती, जैसे अभी हमने गुणा को लेकर किया है, यदि योग होती तो प्रतिबंध जो है ना वो इस प्रकार से नहीं होता। देखिए ये प्रश्न इस प्रकार से है कि यदि ग्रुप जी का एक अरिक्त समुच्चय एच एक उप ग्रुप होगा, यदि और केवल यदि ए एच में है बी एच में है, तो ए बी इनवर्स बी एच में होना चाहिए, हर बार इस प्रकार से होना चाहिए।
सारे एलिमेंट्स के लिए ये गुणधर्म हम लगा के देख लिए हैं। ए बी इनवर्स जब गुणा होगा तब होगा, जबकि यदि ये योग के लिए होता तो प्रश्न इस प्रकार से होना चाहिए कि ए एच में है, बी भी एच में है, तो ए माइनस बी एच में होना चाहिए। योग के लिए हम a माइनस बी लिखते हैं यहाँ पे, और गुणा के लिए a b इनवर्स लिखते हैं यहाँ पर। तो ये महत्वपूर्ण बात भी आपने सुन ली है अंत तक वीडियो देखने के कारण, ठीक है। इसलिए आज की थ्योरम यदि आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमें जरूर बताइएगा, ताकि हमें एनर्जी मिले और वीडियोस बनाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के आने वाले वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें और आप सारे वीडियोस को देख करके अपने सारे कंसेप्ट क्लियर करें और सबसे अच्छा अंक पाएं। धन्यवाद, शुक्रिया। I'm young and